नमस्कार साथियों। मैं आपका साथी ओमवीर सर की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे, दिखाई दे रहा है, हम लेके आए हैं आप एलडीसी की भर्ती की परीक्षा होने वाली है जुलाई के अंदर। तो उसके लिए हम लेके आए हैं बिल्कुल निःशुल्क बैच, जो मैथ्स कंप्लीट मैथ रिवीजन होगा प्रत्येक टॉपिक वाइज, और उसके साथ में प्रत्येक टॉपिक की रहेगी प्रैक्टिस क्लास, कि प्रत्येक टॉपिक का रिवीजन और उसके बाद में प्रैक्टिस क्लास रहेंगी, जिनमें हम बात करेंगे कि एलडीसी में आने वाले मैथ्स की, और मैथ्स का सबसे बड़ा योगदान है जिसमें लगभग अपने पास में 50 क्वेश्चन रहेंगे और 75 नंबर के क्वेश्चन होंगे। आज हम बात करेंगे सबसे पहले एलडीसी में फर्स्ट टॉपिक हम ले रहे हैं, वो अपना है त्रिकोणमिति। और त्रिकोणमिति की सबसे पहले प्रैक्टिस के लिए अपन रिवीजन करेंगे, और रिवीजन के बाद में प्रत्येक टॉपिक वाइज अपने पास में प्रैक्टिस रहेगी। तो आज हम सबसे पहले यदि हम बात करें, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये बैच एलडीसी की जो एग्जाम जुलाई में डेट दे रखी है, उसके अकॉर्डिंग जो एलडीसी का एग्जाम होगा उसका कंप्लीट सिलेबस जो मैथ्स का है वो बिल्कुल निःशुल्क रहेगा। वो अपना खुद का जो है आपका यूट्यूब चैनल ओमवीर सर की पाठशाला है, उसमें आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा एलडीसी का संपूर्ण बैच मैथ्स का, और कंप्लीट क्लासें मिलेंगे। तो आज यदि हम बात करें, तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं जिस टॉपिक की बात कर रहे थे, तो वो टॉपिक अपने पास में त्रिकोणमिति। वो टॉपिक अपने पास में त्रिकोणमिति। सबसे पहले यदि हम बात करें कि त्रिकोणमिति जो है वो है क्या, तो त्रिकोणमिति जो है ये अपने पास में इसका संधि विच्छेद यदि न करके और अपन सीधा ही यदि बताएं कि यहाँ अपने पास में संयोग है, तो त्रि का मतलब होता है अपने पास में तीन। त्रि का मतलब क्या होता है? तीन। कोण का मतलब होता है अपने पास में कोण या फिर भुजा, कोण या भुजा। और मिति का अर्थ होता है माप, कि ये अपने पास में कि ऐसी आकृति जिसमें तीन भुजा या फिर तीन कोण हो, और उसमें भुजा या फिर कोणों का मापन करें, तो वो अपने पास में तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति यदि हम बात करें, तो वो होती है अपने पास में त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में यहां त्रिकोणमिति के अंदर प्रयोग होने वाला जो त्रिभुज है उसका नाम रहेगा अपने पास में समकोण त्रिभुज। कि समकोण त्रिभुज की यदि हम बात करें कि यहां अपने पास में समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज का मतलब कि जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो, जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो, कि अपने पास में एक त्रिभुज है और जिस त्रिभुज के अंदर एक कोण कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। और जिस त्रिभुज में जो कोण सबसे बड़ा होता है उसके सामने वाली भुजा उतनी ही बड़ी होगी। इसका अर्थ है कि इस त्रिभुज में सबसे बड़ा जो कोण है वो 90 डिग्री का रहेगा, और इस 90 डिग्री के सामने वाली भुजा जो है वो अपने पास में क्या रहेगी? उसका नाम सबसे बड़ी रहेगी, और उसका नाम है कर्ण। कि यहां समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी जो भुजा है उसका नाम क्या होगा? कर्ण। और यहां अपने पास में ये या तो आधार होगा या फिर अपने पास में लंब। ये अपने पास क्वेश्चन में डिपेंड करेगा कि यदि ये कोण अपने पास में थीटा दे रखा है, तो अपने पास में ये इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी? लंब। और यदि ये कोण अपने पास में थीटा दे रखा है तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी? लंब हो जाएगी। यहां से यदि हम बात करें कि समकोण त्रिभुज के लिए एक गणितज्ञ थे जिसका नाम हम कक्षा 6 से पढ़ते आ रहे हैं, और जिसका नाम था पाइथागोरस, जिसका नाम था पाइथागोरस। और पाइथागोरस ने अपनी एक प्रमेय दी थी, और जिस प्रमेय को हमें कक्षा 6 से पढ़ते आ रहे हैं, पाइथागोरस प्रमेय। कि पाइथागोरस प्रमेय है क्या? पाइथागोरस प्रमेय है क्या? तो पाइथागोरस प्रमेय की यदि हम बात करें कि पाइथागोरस प्रमेय क्या है, तो समकोण त्रिभुज के अंदर तीन भुजा हैं अपने पास में। ये वाला कोण 90 डिग्री, इसका मतलब ये भुजा थी कर्ण। अब या तो ये भुजा आधार है और ये भुजा अपने पास में मान लेते हैं लंब है। तो इसके लिए एक प्रमेय दी गई थी जिसमें था कि सबसे पहले कि कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा आधार स्क्वायर,
प्लस लंब स्क्वायर, ये अपने पास में रहेंगे। कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के बराबर आता है तो वो त्रिभुज अपने पास में कैसा त्रिभुज होगा? समकोण त्रिभुज होगा। कैसा होगा? समकोण त्रिभुज। और उस प्रमेय का नाम क्या है? पाइथागोरस प्रमेय। उस प्रमेय का नाम क्या है? पाइथागोरस प्रमेय। अब यहां से यदि इंग्लिश मीडियम की यदि बात करें तो इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस अपने पास में हो जाएगा ये एच स्क्वायर। यदि आधार की यदि हम बात करें तो ये होता है बेस, तो ये हो जाएगा बेस का स्क्वायर। और ये यदि हम बात करें लंब, तो लंब की यदि हम बात करें तो परपेंडिकुलर, जिससे हम कहेंगे पी। अब यहां से यदि इंग्लिश मीडियम के अंदर कि कर्ण को बोलेंगे हाइपोटेंशियल और आधार को बोलेंगे बेस और लंब को बोलेंगे परपेंडिकुलर। अब यहां से यदि हम बात करें कि यदि कोई अपने पास में कोई ऐसा त्रिभुज दे रखा है जिसमें ये कोण 90 डिग्री का है, ये भुजा अपने पास में दे रखी है 5 सेमी और ये भुजा अपने पास में दे रखी है 12 सेमी। अब इसने पूछ लिया कि जो अज्ञात भुजा है उसका मान बताएं। तो जो अज्ञात भुजा अपने पास में दे रखी है तो ये अपने पास में कर्ण है। अब यहां कोण नहीं दिया तो ये भी आधार हो सकता है, ये भी आधार हो सकता है। ये अपने पास में लंब भी हो सकता है, ये भी लंब हो सकता है। तो दोनों में से एक आधार है और एक लंब है। तो अपने पास में कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण का स्क्वायर, आधार स्क्वायर, तो आधार स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, फिर लंब का स्क्वायर, तो लंब का मान 12 का स्क्वायर। अब यहां से यदि देखें तो 5 का स्क्वायर तो अपने पास में कितना हो जाएगा? 25। 12 के स्क्वायर की बात करें तो कितना हो जाएगा? 144। ये अपने पास में हो गया 169। ये अपने पास में एच स्क्वायर है, स्क्वायर हटाएंगे तो यहां रूट आ जाएगा। एच बराबर अपने पास में कितना हो जाएगा? 13 से। कि यदि अपने पास में यहां लगभग ट्रिपलेट बढ़ेंगे, जो जो ट्रिपलेट हैं उनको याद करें तो अपने लिए आसानी रहेगी। क्योंकि त्रिकोणमिति में जितने भी आएंगे लगभग क्वेश्चन, उनमें से ट्रिपलेट से ही संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करें कि सबसे पहले कि त्रिकोणमितीय अनुपात कितने हैं। यदि हम बात करें कि त्रिकोणमितीय अनुपात कितने हैं, कि सबसे पहले यूनानी भाषा के 6 अपने पास में अनुपात हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे कि त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात कितने हैं? तो ये अनुपात अपने पास में टोटल कितने हैं? 6। कितने हैं? 6। अब 6 कौन कौन से हैं? तो इनको याद करने का सबसे आसान तरीका है कि जिस क्रम में आपको बताया जाए उसी क्रम में इनको याद किया जाए। तो बिल्कुल आसान है कि सबसे पहले अपने पास में कि त्रिकोणमितीय अनुपात कितने हैं, तो ये अपने पास में 6 है। सबसे पहले कौन सा है? सबसे लास्ट में कौन सा है? इनको यदि एक बार क्रम में याद कर लिया तो आप आसानी से कभी नहीं भूल पाओगे इनको। तो यहां अपने पास में साइन थीटा, ये हो जाएगा कोस थीटा, ये बिल्कुल एक सीक्वेंस में याद करें। फिर अपने पास में है कोट थीटा और ये अपने पास में सेक थीटा और ये अपने पास में कोसेक थीटा। ये अपने पास में 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। इन 6 की यदि हम बात करें कि इनका संबंध एक दूसरे से किस प्रकार से है, तो पहले का संबंध लास्ट से है और लास्ट का संबंध पहले से। कैसे? कि साइन है तो साइन का उल्टा क्या होगा? कोसेक होगा। साइन का उल्टा क्या हो जाएगा? कोसेक हो जाएगा। साइन का उल्टा क्या हो जाएगा? कोसेक हो जाएगा। अब यहां से यदि हम बात करें कि साइन का उल्टा क्या हो जाएगा? कोसेक हो जाएगा। और तो फिर कोसेक का उल्टा भी क्या हो जाएगा? साइन हो जाएगा। इसका अर्थ है कि साइन किसका उल्टा होता है? कोसेक का। साइन किसका उल्टा होता है? कोसेक का। और कोसेक किसका उल्टा होता है? साइन का। फिर यदि हम बात करें कि कोस जो है उसका संबंध अपने पास में किससे है? सेक से। इसका मतलब कोस किसका उल्टा होगा? सेक का। और सेक किसका उल्टा हो जाएगा? कोस का। तो ये हो जाएगा 1/सेक। तो इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा? 1/कोस। कि साइन किसका अपोजिट है? कोसेक का। और कोसेक किसका अपोजिट है? साइन का। कोस किसका अपोजिट है? सेक का। सेक किसका अपोजिट है? कोस का। फिर यदि हम बात करें कि टेन किसका अपोजिट है, तो टेन अपने पास में किसका हो जाएगा? कोट का। और कोट किसका अपोजिट हो जाएगा फिर? टेन का। तो ये अपने पास में 6 त्रिकोणमितीय अनुपात थे। इन की यदि हम बात करें कि एलडीसी में जो मैथ्स है वो केवल 10th बेस की है, 12th लेवल की नहीं है। तो यहां से यदि हम बात करें कि साइन का संबंध किससे है? कोसेक से, तो कोसेक का संबंध किससे है?
साइन से। कोस का संबंध किससे है, तो कोस का संबंध अपने पास में किससे है, सेक से, और सेक का संबंध है कोस से। इसी प्रकार से टेन का संबंध किससे है, कोट से, तो कोट का संबंध किससे है, टेन से। ये अपन यदि बात कर रहे थे कि यहां से कि साइन का उल्टा कोसेक, कोसेक का उल्टा साइन, कोस का उल्टा सेक, सेक का उल्टा कोस, टेन का उल्टा कोट, और कोट का उल्टा टेन। इसके अलावा यदि हम दो संबंध और पढ़ते हैं कि टेन बराबर क्या होता है, साइन थीटा बोन कोस थीटा, और कोट बराबर क्या होता है, कोस थीटा बोन साइन थीटा। ये अपने पास में दो और मिलते हैं। इनके अलावा अब यहां यदि सबसे पहले हम ये फर्स्ट टाइप पढ़ रहे हैं कि सबसे पहले त्रिकोणमितीय अनुपात कितने हैं, 6, किसका संबंध किस प्रकार से है, तो सबसे पहले इनके संबंध यदि हमने पढ़ लिया, तो इसके बाद हम बात करें कि इनका प्रयोग त्रिभुज में कैसे होता है, इनका उपयोग कैसे होता है। तो यहां से यदि हम बात करें कि सबसे पहले कि अपने पास में एक सूत्र आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, एक सूत्र आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, और वो सूत्र था आपने इस प्रकार से पढ़ा हो, लाल बटा कक्का। आप इसको जल्दबाजी में लाल बटे काका नहीं पढ़े। यहां मैंने बोला है कि लाल बटे कक्का, इसका मतलब के लगातार है और बाद में ए है, लाल है एल ए एल। अब इनका संबंध आपके पास में त्रिकोणमिति के साथ में कैसा है, ये हिंदी में याद करने का तरीका है। अब यहां से क्या है कि अपने पास में कि इनको याद करने का तरीका सबसे अच्छा कि किसी ने चाय पार्टी में बुलाया, किसी ने चाय पार्टी में बुलाया, और चाय पार्टी में बुलाया, और वहां आपके पास में चाय पार्टी में बुलाने के लिए किसी ने पूछ लिया कि वहां आप जा रहे हैं चाय पार्टी में, तो कैसी चाय होगी, तो उसने कहा कि पता नहीं, कोई ऐसी टी है, कोई ऐसी टी है, एस सी और टी, कि किसी चाय पार्टी में बुलाया और उसने बताया कि वो ऐसी टी है। अब मुझे भी नहीं पता कि वो कैसी टी है, वो लाल बटे कक्का वाली टी है। उसने कैसे बताया कि ये लाल बटे कक्का वाली टी है, लाल बटे कक्का वाली टी है। अब यहां से यदि हम देखें, एस का मतलब है यहां अपने पास में कि एस का मतलब है बिल्कुल एस, ये बिल्कुल लगातार है क्रम में, इसीलिए मैं बोल रहा था कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को आप क्रम में याद कीजिए। क्रम में यदि हम याद करेंगे तो एस का मतलब साइन 1 नंबर पे लिखवाया था, सी का मतलब कोस 2 नंबर पे लिखवाया था, और टी का मतलब टेन वहां अपने पास में 3 नंबर पे लिखवाया था। साइन बराबर क्या हो जाएगा, एल अपॉन के। फिर अपने पास में कोस थीटा, कोस बराबर क्या है अपने पास में ए बटा के। फिर अपने पास में टेन, तो टेन बराबर क्या है अपने पास में, तो टेन बराबर है एल अपॉन ए। अब यहां एल क्या है, एल का मतलब हिंदी मीडियम में यदि बात करें तो एल का मतलब लंब है, के का मतलब कर्ण है, ए का मतलब आधार है। जो आजकल की व्हाट्सएप लैंग्वेज है वो भी पहले भी इन्होंने बता दिया कि किसी को नहीं आए तो अपने पास में एल का मतलब लंब, के का मतलब कर्ण, और ए का मतलब अपने पास में आधार हो जाएगा। यहां अपने पास में 3 संबंध दे रखे हैं, अपन आसानी से याद कर सकते हैं कि साइन बराबर क्या हो जाएगा, एल अपॉन के। फिर अपने पास में कोस बराबर दे रखा है ए अपॉन के, और टेन बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार। ये अपने पास में 3 दे रखे हैं, तो इन 3 के आधार पे हम 3 और बना सकते हैं। साइन का संबंध किससे था, तो साइन का संबंध था अपने पास में कोसेक से, साइन का संबंध किससे था, कोसेक से। और फिर हम बात करें कि यहां अपने पास में साइन का संबंध किससे है, कोसेक से, तो यदि हमारे पास में साइन का संबंध यदि कोसेक से है तो कोसेक का संबंध भी किससे है, साइन से। इसका अर्थ ये इसका उल्टा था, तो उल्टा इसको करके लिख दो, तो ये हो जाएगा कर्ण बटा लंब। साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक, तो इसको उल्टा कर दिया तो क्या हो जाएगा, कर्ण बटा लंब। यदि हम बात करेंगे कोस, कि कोस का उल्टा क्या लिखवाया था, तो कोस का उल्टा लिखवाया था सेक, कोस का उल्टा क्या लिखवाया था, सेक। सेक इसका मतलब कोस का उल्टा होता है, जिसको उल्टा करके लिख दो तो क्या हो जाएगा, के अपोन ए, क्या हो जाएगा, के अपोन ए। फिर यदि हम बात कर रहे थे कि टेन किसका उल्टा होता है, तो टेन उल्टा था अपने पास में
कोट का। अब कोट बराबर क्या हो जाएगा अपने पास में कि यदि tan बराबर ये है तो कोट इसका उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास में आधार बटा लंब। यहां से केवल ये याद करने का तरीका देख लो कि एससीटी, कैसी टी, एससीटी, एससीटी कौन सी है कि ये लाल बटे कक्का, कैसी है, लाल बटे कक्का। अब यहां से यदि हम बात करें कि अपने पास में यदि ये इंग्लिश मीडियम का बात करें तो इंग्लिश मीडियम में अपने पास में होता है ये था, इसमें याद करने का यही तरीका है, उसमें भी एससीटी रहेगी। अब एससीटी के अंदर आप लोगों को याद करने का तरीका सबसे अच्छा एक ही है। अब इसको याद कैसे करें, पीबीपी, पीबीपी के अंदर यहां से तीन तरीके बता देते हैं कि आपको जो अच्छा लगे वो कोई एक याद करना है। ये इंग्लिश मीडियम के लिए पी का मतलब परपेंडिकुलर, बी का मतलब बेस, एच का मतलब हाइपोटेन्यूस। अब यहां से यदि बात करें कि अपने पास में पी का मतलब परपेंडिकुलर है, बी का मतलब बेस है और एच का मतलब हाइपोटेन्यूस है। अब यहां से यदि बात करें कि यहां इसको कैसे याद किया जा सकता है, तो इसके लिए सबसे अच्छा है कि यदि हम देश के ऊपर बात करें तो ये है पाकिस्तान भूखा प्यासा है, पाकिस्तान भूखा प्यासा है। और ये अपने पास में हिंदुस्तान हरा भरा है। ये पाकिस्तान तो कैसा है, भूखा प्यासा, और हिंदुस्तान कैसा है, हरा भरा। यदि हम बात कर रहे थे देश की, अब देश से हम आगे किस पे कि आज के समय के अंदर अपने पास में देश में लगभग नेता बाबा राज कर रहे हैं। तो वहां पे बाबाओं के लिए कोई कोई यहाँ पंडित है, पी का मतलब पंडित, और उस पंडित का नाम है बद्री, क्या नाम है, बद्री प्रसाद, कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। इसके अनुसार भी अपन याद कर सकते हैं कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। यदि ये भी नहीं हो तो हम कैसे करें, तो इसके लिए एक और था कि यदि इसको याद करने वाले अपने पास में शराबी हो जाए, क्या हो जाए, शराबी, तो उसको हम कैसे याद करें, तो उसके लिए याद है कि पीले बेटा पीले हरी हरी बोतल, और हरी हरी बोतल कौन सी है, टर्बो बियर वाली। अब वहां यदि हम बात कर रहे हैं कि पीने वाले वो पी रहे, नहीं, अपने पास में माउंटेन ड्यू है, वो भी कैसी बोतल आ रही है, हरी बोतल आ रही है। तो यहां से अपने पास में तीन तरीके हैं कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, या फिर पाकिस्तान भूखा प्यासा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा, या फिर हम बात करें तो मैंने बताया कि पीले बेटा पीले हरी हरी बोतल। इन तीनों में से कोई भी एक याद कर सकते हैं, बात वही आएगी ये हिंदी मीडियम का है ये इंग्लिश मीडियम का है। अब यहां से यदि हम बात करें, इसके ऊपर भी सेम ही है, एस सी और टी, एस सी टी। अब यदि हम बात कर रहे हैं कि यहां से किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं कंपटीशन एग्जाम में, तो सबसे पहले हम बात करें कि अपने पास में क्वेश्चन दे रखा है, ये क्वेश्चन दे रखा है कि साइन थीटा बराबर अपने पास में 5/13 है, तो कोस थीटा बराबर, यदि साइन थीटा बराबर अपने पास में कितना हो 5/13, तो अपने पास में फर्स्ट क्वेश्चन है कि यदि साइन थीटा बराबर 5/13 है तो कोस थीटा का मान ज्ञात करें। बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन करेंगे, जैसे जैसे सिंपल क्वेश्चन उसके बाद में हमें डिफिकल्ट क्वेश्चन भी करेंगे। तो यहां अपने पास में है कि साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर दे, ठीक। अब साइन थीटा के लिए अभी केवल एक स्टेप में यही याद करना था कि अपने पास में, कि अपने पास क्या था, क्या था, साइन बराबर एल बटा के, एल का मतलब लंब, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। अब लंब बटा कर्ण क्या है, तो इसका मतलब लंब का मान तो आपको दे रखा है 5 और कर्ण का मान दे रखा है 13। इसका मतलब कर्ण बराबर आपको दे रखा है 13, लंब का मान दे रखा है 5। क्या बच गया अपने पास में, आधार। तो सबसे पहले हम पाइथागोरस प्रमेय से आधार ज्ञात करेंगे, क्या ज्ञात करेंगे, आधार ज्ञात करेंगे। यहां से यदि हम बात करें तो अपने पास में क्या था कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, क्या था कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। यहां अपने पास में कर्ण का स्क्वायर, कर्ण कितना है 13, तो 13 का स्क्वायर, आधार कितना है नहीं दे रखा,
लंब कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर। ये अपने पास में हो गया 13 का स्क्वायर 169 ए स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25। अब यहां से इस 25 को इधर ले आओ तो ए स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 169 माइनस 25। ये अपने पास में कितना हो गया कि 169 में से 25 गए तो ए स्क्वायर बराबर 144। तो ए का मान कितना आ गया अपने पास में, तो ए का मान आ गया 12। तो ये 144 किसका होता है, तो 144 किसका होता है अपने पास में 12 का। किसका होता है 12। अब आपको इस प्रकार से प्रत्येक क्वेश्चन के अंदर एक पाइथागोरस प्रमेय जिसमें से दो का मान किसी का भी होगा और एक का मान ज्ञात करने के बाद में अपने पास में जो त्रिकोणमितीय अनुपात क्वेश्चन में दिया गया है उस त्रिकोणमितीय अनुपात को हम आसानी से सरल कर सकते हैं। अब यदि हम देखें कि अपना सूत्र क्या था एस सी टी, क्या था एल ए एल बटे में क्या था के ए, क्या था के ए। अब कोस बराबर होता है आधार बटा कर्ण। कोस बराबर क्या है आधार बटा कर्ण। अब आधार का मान कितना आया है तो आधार बटा कर्ण, तो आधार का मान 12, आधार का मान 12 और कर्ण का मान कितना है तो कर्ण का मान है 13। कर्ण का मान कितना है 13। अब इस प्रकार के क्वेश्चन रहेंगे। अब अपने पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है टेन थीटा। क्वेश्चन में ये पूछ लिया गया है कि टेन थीटा बराबर दे रखा है 3/4 कि टेन थीटा का मान दे रखा है 3/4, तो साइन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आप ध्यान दें कि आप लोगों को एक फॉर्मूला बता रखा है एल ए एल बटे में के अब यहां से एस सी टी एस सी और टी। अब हमें मान तो चाहिए साइन का, इसका मतलब इसका मान चाहिए। किसका मान दे रखा है टेन का। टेन का मान इसका मतलब है कि ये अपने को दे रखा है एल अपोन एल क्या है तो एल है लंब, लंब का मान 3, आधार का मान 4 और कर्ण का मान अपने को ज्ञात करना। अब सबसे पहले अपन कर्ण का मान ज्ञात करेंगे। कर्ण का मान ज्ञात करने के बाद में हम साइन का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो कर्ण का मान क्या है पाइथागोरस प्रमेय कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर कितना है तो कर्ण तो स्क्वायर अपने को ज्ञात करना है। आधार कितना है तो आधार अपने पास में 4 है, 4 का स्क्वायर। लंब कितना दे रखा है 3, तो 3 का स्क्वायर। अपने पास में 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा तो 3 का स्क्वायर अपने पास में कितना हो जाएगा 9। ये हो गया अपने पास में 25। तो कर्ण स्क्वायर बराबर 25 में कर्ण बराबर कितना हो जाएगा √25। तो कर्ण का मान कितना आ गया अपने पास में 5। अब आप जो चाहे शेष कितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात अपने को दे रखे हैं 5, तो 5 अपन आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। साइन बराबर क्या था लंब बटा कर्ण। साइन बराबर क्या था लंब बटा कर्ण। अब लंब का मान आपके पास में दे रखा है, आधार का मान आपको दे रखा है। लंब का मान कितना है, लंब का मान कितना है तो लंब का मान अपने पास में कितना है 3। कितना है 3। कर्ण का मान कितना है तो कर्ण का मान कितना है 5। अपने पास में साइन हो सकता है कि इसी क्वेश्चन में अपने को किसका मान पूछ ले, अदर्स किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान है पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपके पास में
5 tan थीटा बराबर 4 हो तो sin थीटा और cos थीटा का मान, ये अपने को पूछा गया है। ऐसा यदि आपको दे रखा है, इसका मतलब tan के साथ में 5 गुणा में, तो आप गुणा की संख्या को एक पक्ष से दूसरे पक्ष में यदि भेज रहे हैं तो किसमें जाएगी, वो अपने पास में भाग में, किससे मतलब कितना आ जाएगा 4/5। यहां से tan थीटा का मान आ गया 4/5। tan बराबर अपने पास में, ध्यान दे कि ये सूत्र आपको याद करना है कि लाल बटा कक्का। मैं बार बार बोल रहा हूं कि इस सूत्र को आप याद कर लो, लगभग त्रिकोणमिति आपसे हल हो जाएगी। अब यहां यदि हम बात करें तो tan बराबर था लंब बटा आधार। tan बराबर क्या था, लंब बटा आधार। लंब का मान अपने पास में कितना है, तो लंब का मान आपके पास में 4, आधार का मान कितना है 5। क्या पूछ लिया, कर्ण पर। अब कर्ण का मान यदि हम देखें तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होगा, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। लंब का मान, आधार का मान 5 का स्क्वायर, एल का मान, तो एल का मान 4 का स्क्वायर। ये हो गया अपने पास में 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर हो गया 16। 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16। अब अपने पास में कितना हो गया 25 और 16 41। 41 के स्क्वायर का मान है तो के का मान कितना हो गया, रोटे 41। अब क्वेश्चन में पूछा गया है साइन का, किसका मान पूछा गया है, साइन का। साइन बराबर क्या है, लंब बटा कर्ण। साइन बराबर क्या है, लंब बटा कर्ण। लंब का मान कितना है, तो लंब का मान है 4। कर्ण का मान कितना है, कर्ण का मान दे रखा है अपने पास में, कितना ज्ञात किया अभी, रूटे 41। फिर अपने को कोस का मान पूछा गया है, कोस का मान कितना होगा, तो कोस की यदि हम बात करें तो कोस बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटा कर्ण। आधार का मान 5, तो आधार का मान 5। कर्ण का मान, तो कर्ण का मान √41। इसी प्रकार से हम जो भी शेष त्रिकोणमितीय अनुपात, सबसे पहले बिल्कुल जो आसान क्वेश्चन आपको लग रहे हैं, बिल्कुल जीरो से हम करेंगे, प्रत्येक क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। जैसे जैसे अपनी क्लास बढ़ती जाएगी वैसे वैसे क्वेश्चन डिफिकल्ट होते जाएंगे। अब यहां से यदि हम बात करें कि इस प्रकार के यदि क्वेश्चन आपको आसान लग रहे हैं तो केवल आप इस फॉर्मूला के आधार पे आप अच्छे से इन क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। अब हम बात करें कि यदि आपको ऐसा क्वेश्चन ही दे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इस प्रकार का दे, नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन थीटा बराबर आपको दे दिया, एक बेटा हो तो कोस थीटा मानता है कि यदि साइन थीटा के बराबर आपको 1/2 दिया गया है, साइन थीटा बराबर क्या दे दिया गया है 1/2, तो आप कोस थीटा का मान ज्ञात करें। अब यहां से यदि हम देखें कि साइन थीटा, तो साइन बराबर अभी आपको लिखाया था ऐसी टी, कौन सी टी, लाल बटे कक्का वाली, लाल बटे कक्का वाली। साइन बराबर क्या है, तो साइन बराबर आपके पास में क्या है, एल अपॉन के। क्या है, एल अपॉन के। इसका अर्थ है कि आपको दे रखा है साइन थीटा बराबर 1/2, ये किसका मान है ऊपर वाला, तो एल का, नीचे वाला किसका मान है, के का। अब यहां से यदि हम बात करें एल, इसका मतलब लंब का मान तो कितना दे रखा है 1, के का मतलब कर्ण का मान कितना दे रखा है 2, और किसका मान पूछ लिया गया है, आधार का। किसका मान पूछ लिया गया है, आधार का। अब यहां से यदि हम बात करें तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण का मान 2, 2 का स्क्वायर, आधार हमें नहीं दे रखा, याद करना है, लंब 1 का स्क्वायर, तो यहां से 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, आधार स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो अपने पास में ए स्क्वायर बराबर कितना हो गया 4 माइनस 1, कितना आ गया 3। इसका मतलब ए का मान हो गया √3।
अब आधार का मान अपने पास में कितना आ गया, √3। अब यदि कोई भी अपने पास में यदि किसी भी त्रिभुज की तीनों जब भुजाएं अपने पास में आ जाए तो हम कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। कैसे कि अपने को किसका मान पूछा गया है, कोस का। कोस बराबर क्या था, देखो ये दे रखा। कोस का मान क्या है, आधार बटा करण। आधार बटा करण। आधार का मान देखो, आधार का मान कितना है, √3। कितना है, √3। कर्ण का मान देखो तो कर्ण का मान 2। तो कर्ण का मान अपने पास में, ये मान कुछ मान ऐसे होते हैं जो आपको सारणी के मान दिए जाते हैं, जो मान आपको सारणी के दिए जाते हैं। टेबल आएगी त्रिकोणमितीय अनुपात की डिग्री में और उस टेबल को हम आसानी से याद कर लेंगे। उससे पहले ऐसे यदि ऐसे भी हम कर सकते हैं कि यदि कोई भी मान आपको दे रखा है ऐसा, तो उन क्वेश्चनों को हम आसानी से कर सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन यदि है अपने पास में तो हम इसको इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। अगला एक क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन दे रखा है कोस थीटा बराबर 1/3 हो तो साइन थीटा प्लस टेन थीटा, कि ये मान अपने को दे रखा है। यदि क्वेश्चन अपने को ऐसा दे रखा हो कि कोस थीटा बराबर 1/3 हो तो अपने पास में साइन थीटा और टेन थीटा का मान दोनों का जोड़ पूछ लिया गया है। तो सबसे पहले कि आप यहां से देखें, ये क्या था, LAL, लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का के अंदर ध्यान दे तो ये क्या था, SC3। SC3। अब यहां से अपने पास में कोस बराबर क्या है, ध्यानपूर्वक इसमें देखें तो कोस बराबर क्या है, आधार बटा कर्ण। आधार का मान कितना है, 1। कर्ण का मान कितना दे रखा है, 3। जो क्वेश्चन में दे रखे हैं इसका मतलब लंब आपको ज्ञात करना है। तो लंब का यदि मान देखें कि आधार का मान 1, कर्ण का मान 3 और आधार का मान दे रखा है, तो लंब का मान ज्ञात अपने को करना है। यहां से देखें तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर। अब यहां से यदि बात करें कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर। आधार का स्क्वायर तो अपने पास में 1 का स्क्वायर। लंब अपने को ज्ञात करना है तो लंब का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, एल का स्क्वायर एल स्क्वायर। अब एल स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 9 माइनस 1, तो एल स्क्वायर का मान हो गया 8, तो एल का मान कितना हो गया, √8। अब यदि इसको हम देखें तो हम इसको लिख सकते हैं 2√2। कितना लिख सकते हैं, 2√2। अब यहां से अपने को क्या पूछा गया है, साइन थीटा प्लस टेन थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या है, लंब बटा कर्ण। लंब का मान ध्यानपूर्वक देखिए कितना है, 2√2 बटे में कर्ण। कर्ण का मान कितना है अपने पास में, तो कर्ण का मान अपने पास में 3, तो ये हो गया 3 प्लस टेन का मान, तो टेन का अपने पास में क्या होता है, लंब बटा आधार। लंब का मान अपने पास में 2√2। आधार का मान हम यदि देखें तो आधार का मान अपने पास में 1। तो यहां से यदि इसको सोल्व करें तो इनका एलसीएम हो जाएगा 3, तो ये आ जाएगा 2√2। ये इसको 3 से गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 6√2। अब टोटल कितना हो गया, 8√2 बटा 3। ये इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके लिए आपको ये फॉर्मूला अच्छे से याद करना होगा। तो इसी ये फर्स्ट टाइप है जो कि 10th में भी एक्सरसाइज 8.1 है। अब यदि ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो इस प्रकार से आपको किसी भी एक राशि का आपको जैसे 2 का मान देगा और तीसरी का मान आपसे पूछेगा। अब यदि हम नेक्स्ट की बात करें कि आपको थोड़ा सा इस प्रकार से क्वेश्चन दे दिया जाए,
ये क्वेश्चन दे रखा है टेन थीटा बराबर 4 हो तो हो तो 5 साइन थीटा माइनस 3 cos थीटा बटा साइन थीटा प्लस 2 cos थीटा। अब ऐसे क्वेश्चनों को यदि आपने हल्का सा माइंड लगा दिया तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं होगा। यदि आपने क्वेश्चन में हल्का सा माइंड लगा दिया तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना, केवल वैल्यू रखनी है। यदि क्वेश्चन में आपको नहीं आता और केवल वो आता है कि सर हमें तो 10 बराबर, इसको हम सरल करके इसका मान रख के भी कर सकते हैं, उसका ये जरूर है कि आपको थोड़ा सा टाइम क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। कि आप साइन और कोस का यदि मान ज्ञात करके इसमें लिखेंगे तो दोनों में तरीका बता रहा हूं कि आपके पास में 10 बराबर कितना हो जाएगा 4/5। अब 10 बराबर क्या होता है लंब बटा आधा। किसका मान ज्ञात करना है, कर्ण का। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब का मान कितना है, तो लंब का मान है 4, 4 का स्क्वायर। आधार कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर। कितना हो जाएगा 16 प्लस 25। कितना मान आ गया √41। इसका मान आ गया। अब इसका एक तरीका तो यह है कि अपने पास में तीनों मान आ गए, तो यहां जो जो मान पूछा गया है उस मान को आप रख दो और फिर आप सरल कर सकते हो। तो ये आपका थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा, आप इससे भी कर सकते हैं। साइन बराबर, अब यहां आपको उस फॉर्मूले को याद करो या फिर आप लिख लो पहले। तो साइन बराबर क्या है लंब बटा कर्ण। लंब का मान कितना है 4, कर्ण का मान कितना है √41 माइनस कोस का मान, तो कोस होता है आधार बटा कर्ण। आधार का मान कितना है 5, कर्ण का मान कितना है √41। साइन का मान, तो साइन का मान कितना है 4/√41। कोस, कोस का मान कितना है, तो कोस का मान, कोस का मान कितना है 5/√41। अब दोनों पक्षों से आप इसके ऊपर वाले में भी आप एलसीएम कर सकते हैं, नीचे वाले में भी आप एलसीएम कर सकते हैं। अब एलसीएम करेंगे तो कितना आएगा √41। तो 5 को 4 से गुणा करें कितना हो जाएगा 20। इसको गुणा करें तो कितना हो गया 15। इसको यदि सरल करें तो अपने पास में कितना हो गया 4 और ये रूट में 41 है, 4 प्लस 10। तो √41 से √41 कैंसिल। तो ऊपर तो हो गया अपने पास में कितना 5 और नीचे हो गया अपने पास में 14। तो ये अपने पास में इसका आंसर हो गया 5/√14। परंतु यदि ऐसे क्वेश्चन को भी अपन करें तो थोड़ी सी कैलकुलेशन को थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा, क्वेश्चन आसानी से इस प्रकार से बन सकता है। यदि आप इसको डायरेक्ट करना चाहें, यदि आप इसको डायरेक्ट करना चाहें तो डायरेक्ट में आप क्या करेंगे, थोड़ा सा इसमें आपको दिमाग लगाना है। क्या दिमाग लगाना है कि अपने पास में ये मान ज्ञात न करके केवल और केवल 10 का ही मान है। लगभग काफी बार ऐसे क्वेश्चनों के अंदर यदि अपन दोनों पक्ष में ऊपर भी और नीचे भी कि हर में भी और अंश में भी दोनों में कोस का यदि भाग दें तो अपने पास में 10 बन जाए। 5 साइन में यदि कोस का भाग दे क्या बन जाएगा 10। कोस में कोस का भाग दे कितना हो जाएगा 1। इसी प्रकार से यदि हम बात करें कि साइन में भाग दे कोस का क्या हो जाएगा 10। यदि इसका यदि हम बात करें तो क्या हो जाएगा अपने पास में 2। अब यहां से 10 का मान रख के भी अपन कर सकते हैं। अब यहां किसी भी मान को निकालने की आवश्यकता नहीं है, केवल अपन को देखना था कि ऊपर नीचे दोनों में कोस है, तो कोस का यदि भाग कर दिया जाए तो क्वेश्चन सिंपल हो जाएगा। अब यहां केवल 10 का मान, तो 10 का मान अपने क्वेश्चन में दे ही रखा। कितना है 4/5 माइनस 3। नीचे कितना हो जाएगा 4/5 प्लस 2। यही है। अब यदि यहां से करें तो 5 से 5 क्या हो जाएगा 30। तो ऊपर तो अपने पास में कितना हो गया 4 माइनस 3।
कितना आ गया, एक। नीचे वाले में यदि एलसीएम करें तो अपने पास में आ जाएगा 5, तो कितना हो जाएगा 4 + 10, अपने पास में हो जाएगा 1/14/5। अपने पास में कितना आ जाएगा, ये 5/14। बिल्कुल सिंपल। इसका अर्थ था कि यदि इस क्वेश्चन को हम चाहें तो थोड़ा सा यदि यहां दिमाग लगाते तो ये थोड़ा सा कैलकुलेशन है सरल हो जाते हैं, किसी भी मान को ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं होगी। इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। अब यदि ऐसा क्वेश्चन नहीं आए तो थोड़ा सा और चलते हैं कि यदि इस प्रकार से क्वेश्चन न आके थोड़ा सा आगे और क्वेश्चन। क्वेश्चन है cos थीटा बराबर 1 हो तो sin थीटा माइनस 2 cos थीटा बटा sin थीटा प्लस 3 cos थीटा। अब यहां से क्वेश्चन में ध्यान दें कि उसमें हमने कोस का भाग दिया था, तो वहां किसका मान था अपने पास में, किसका मान था, टेन का, कोट का। यहां से अपने पास में कोट का मान दे रखा है और उसमें टेन का था, तो या तो इसको टेन बनाओ या फिर इधर वाला में से कोट बनाओ, दोनों में जो अच्छा लगे वहां पे कर सकते हैं। अब यहां से यदि इसको टेन बनाए, टेन बराबर होता है 1/कोट। क्या होता है, 1/कोट। एक में एक का भाग दे कितना आएगा, एक। इसका अर्थ है कि प्रत्येक स्टेप में यदि हम यहां टेन बढ़ा ले, टेन का मान भी कितना आएगा, एक। अब क्या बताया कि ऊपर और नीचे दोनों में कोस का भाग करेंगे, ऊपर और नीचे दोनों में कोस का भाग करेंगे। इसका मतलब साइन में कोस का भाग दिया तो साइन बटा कोस क्या बनेगा, टेन। कोस में कोस का भाग दिया तो क्या बच गया, 2। साइन में कोस का भाग दिया क्या बनेगा, टेन। कोस में कोस का भाग दिया तो क्या बनेगा, यहाँ 1 और 3। अब यहाँ टेन का मान कितना है, तो टेन का मान है 1 - 2। टेन का मान कितना है अपने पास में, तो ये अपने पास में दे रखा है, तो 1 + 3। तो ये अपने पास में कितना हो गया, तो यहां से अपने पास में मान आ गया -1/4। कितना आ गया, -1/4। यदि यहां से यदि हम बात करें तो आप सबसे सिंपल यही है, इसकी बजाय यदि हम बात करें तो साइन और कोस का मान निकालो, साइन और कोस का मान निकाल लो। कि साइन का मान निकाले, आपको यदि नहीं आता, आपको मैंने बताया कि ये आता है सर हमें, तो वो था लाल बटा तक। क्या था, लाल बटा तक। एल का मान अपने पास में यहां से देखें, L/K। ये इसका दे रखा है A/L। इसका मतलब आधार बराबर 1, लंब बराबर भी कितना है, 1। यहां से आप कर्ण का यदि मान ज्ञात करें तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना हो गया, 1 + 1 कितना गया, √2। कर्ण का मान कितना गया, तो कर्ण का मान आ गया √2। अब क्वेश्चन क्या था वो ढंग से पढ़ो। क्वेश्चन था अपने पास में साइन थीटा माइनस 2 कोस थीटा और साइन थीटा प्लस 3 कोस थीटा, ये क्वेश्चन था। साइन बराबर क्या है, लंब बटा कर्ण। लंब का मान 1, कर्ण का मान √2। आधार का मान 1, कर्ण का मान √2। फिर अपने पास में साइन, साइन का मान 1/√2 प्लस 3, कोस का मान 1/√2। अब यहां से ही अपने पास में हो गया। यदि यहां देखा जाए तो इस क्वेश्चन को सरल करें तो अपने पास में क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि एलसीएम किया तो √2, तो 1 - 2। नीचे वाले में से एलसीएम किया तो क्या आ जाएगा, √2, 1 + 3। तो अपने पास में क्या हो गया, ऊपर तो -1/√2
√2/4, √2 से √2 कैंसिल, क्या आ गया -1/4। ये अपने पास में बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। इस प्रकार का यदि कोई भी क्वेश्चन आए तो आप सबसे पहले ध्यान रखें कि काफी बार हम स्टेप वाइज यदि आगे चलेंगे तो इससे ये भी सिंपल सा क्वेश्चन था कि ये मान जो है सारणी में 45 डिग्री पाएगा, तो साइन में 45 का और कोस 45 का, साइन 45 कोस 45 का यदि मान रख दें तो अपने पास में क्वेश्चन सिंपल हो जाता है। पर वो यदि मान याद नहीं है तो आप इस विधि से भी आप इसको सरल करेंगे तो भी आंसर यही आएगा। ये था दो तरीके। आप अपने पास में कि नेक्स्ट यदि हम बात करें सिंपल सा क्वेश्चन दिया गया है कि tan थीटा बराबर अपने पास में 5/12 हो तो सेम ऐसा ही क्वेश्चन है 4 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा बटा 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा, ये अपने को पूछ रखा है। यहां से इस क्वेश्चन को यदि आसानी से सरल करें तो यहां tan थीटा बराबर दे रखा है 5/12। तो ऐसे क्वेश्चनों में मैंने क्या बताया कि सबसे पहले कि आप लोग यहां से क्या करें कि यहां अपने पास में साइन और कोस, साइन और कोस, तो सभी में कोस का भाग करें। किसका भाग कर दें? कोस का। यहां यदि हम कोस का भाग करें तो ये आ जाएगा 4 साइन बटा कोस, ये बनेगा tan थीटा -2, नीचे वाला क्या हो जाएगा 3 tan थीटा और +2। अब यहां से यदि इसको हम सरल करें तो 4 tan का मान कितना है, तो tan का मान अपने पास में कितना हो जाएगा 4 गुणा tan का मान 5/12 -2, tan का मान कितना है 5/12 +2। अब यदि यहां से हम बात करें तो इसको और सरल कर सकते हैं कि 20/12 -2, और ये कितना हो जाएगा 15/12 +2। यहां से हम दोनों का एलसीएम करें तो ये अपने पास में हो जाएगा 20 - 24/12, और ये कितना हो जाएगा अपने पास में एलसीएम किया तो 12 और 15 + 24, तो हमारे पास में 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा। अपने पास क्या बच जाएगा माइनस का 4 बटा अपने पास कितना आ गया 39। तो आप इस तरीके से करें कि यदि ऐसा क्वेश्चन दे रखा है तो आप वहां क्या करेंगे कि दोनों में साइन कोस है, दोनों में साइन कोस है, इसका मतलब ऊपर और नीचे दोनों में कोस का भाग कर देंगे। अंश में भी कोस का भाग और हर में भी कोस का भाग। साइन में कोस का भाग देंगे 10 बनेगा, कोस में कोस का भाग देंगे 1 बनेगा, साइन में कोस का भाग देंगे 10 बनेगा, और कोस में यदि हम कोस का भाग देंगे क्या बनेगा 1। ये हो गया 4। फिर अपने पास में 10 का अपने पास में क्या बन जाए, 10 का मान अपने क्वेश्चन में दे रखा था 5/12, ये हमने मान रख दिया। मान रखने के बाद में इसका एलसीएम किया, और इस प्रकार के जो भी क्वेश्चन है वो अपने पास में प्रत्येक क्वेश्चन को हम इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में।